आप लोगों ने मेरे वॉइस के ऊपर पिछला एपिसोड देखा होगा और यह उसके आगे का एपिसोड है। यह वॉइस पार्ट 2। मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वॉइस पार्ट 2। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। मतलब दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही रहता है, मीनिंग या फिर सेंस उसका चेंज नहीं होता है। और हमने वॉइस चार्ट भी देखा था पिछले एपिसोड में, तो यह उसके आगे की कड़ी है। तो रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द चेंज ऑफ फॉर्म्स ऑफ पर्सन एंड वर्ब्स व्हेन दे आर चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब हम अलग अलग टेंस के हिसाब से कई एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल के हिसाब से हम समझने का प्रयास करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन, जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें जो पर्सन रहता है, जो उसका प्रोनाउन रहता है, किस तरह चेंज होता है ये देखते हैं। जो आई रहता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव में आकर हो जाता है मी। एक्टिव वॉइस का वी पैसिव वॉइस में आकर हो जाता है अस। यू वैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, यू ही रहता है। एक्टिव वॉइस में अगर शी है प्रोनाउन, पैसिव वॉइस में हर हो जाता है। एक्टिव वॉइस में अगर ही है तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है। एक्टिव वॉइस में अगर दे है प्रोनाउन, पैसिव वॉइस में देम हो जाता है। एनी नेम, लेकिन यदि कोई नाम है अजय, विजय, राहुल, संजय, तो वह एज इट इज रहता है, नेम चेंज नहीं होता है। अब हम अलग अलग टेंस के हिसाब से देखेंगे। मैंने पहले बताया था आपको कि जो टेंस स्ट्रक्चर है वहां पर 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पर वॉइस में केवल 8 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम चालू करते हैं। तो बेसिक, इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल यहां पे होगा। यहां जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में आकर वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट हो जाता है। बाई प्रीपोजिशंस लगता है, लेकिन हमेशा नहीं लगता है। कहीं कहीं टू भी लगता है, इन भी लगता है, विथ भी लगता है एज प्रीपोजिशंस। तो यहां हम अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। पहला है, यह सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। यहाँ जो डॉक्टर यह सब्जेक्ट है और ये पेशेंट जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ द पेशेंट्स ये सब्जेक्ट बन गया। पहले ये सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब ये पेशेंट सब्जेक्ट बन गया और ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और ये आपने देखा कि आर लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब आर, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यह हो गया हेल्पिंग वर्ब। द पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, बाय प्रीपोजिशन लग गया। दूसरा देखते हैं, विनय लाइक्स सुधा। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सुधा यहां पर सब्जेक्ट बन गई और इज लाइक ये हेल्पिंग वर्ब आ गया और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, ये बाय प्रीपोजिशन आ गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सुधा इज लाइक्ड बाय विनय। ऐसे आप एग्जांपल्स देखते चलिए। माय क्लासमेट्स रिस्पेक्ट मी, आई एम रिस्पेक्टेड बाय माय क्लासमेट्स। ये देखिए, मी जो था, मी जो प्रोनाउन था यहां पर आकर आई हो गया। जो मैं पहले बताया था आपको, आई का मी हो जाता है, मी का आई हो जाता है। आई एम रिस्पेक्टेड बाय माय क्लासमेट्स। यहां पर देखिए, ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब दिस पॉइंट यहां पर आया ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर आकर ये सब्जेक्ट हो गया दिस पॉइंट, और ये जो ही जो सब्जेक्ट था यहां पर आकर ऑब्जेक्ट हो गया। ही डज नॉट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉट अंडरस्टूड बाय हिम। नेक्स्ट, पीपल लाइट लैम्प्स ऑन दिवाली नाइट, लैम्प्स आर लाइटेड ऑन दिवाली नाइट। यहां बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, पैसिव वॉइस में जो इज, एम, आर है
वो ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ द डॉक्टर सिंगुलर है, द पेशेंट्स प्लूरल है तो आर हो गया, सुधा सिंगुलर है तो ईज हो गया। तो जैसे आई है तो आई के साथ हमेशा एम लगता है तो एम, तो इज एम आर कहां पर लगेगा, यह डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। आई है तो एम लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वहां पर आर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ये इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस में, वाज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला एग्जांपल देखते हैं, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है अमेरिका। तो ये है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया अमेरिका, ये ऑब्जेक्ट बन गया, बाय प्रीपोजिशन लग गया, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पर, और ये हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। नेक्स्ट, द सर्वेंट किल्ड अ स्नैक। A snake was killed by the servant. The farmers plowed the fields. The fields were plowed by the farmers. We did not beat them. They were not beaten by us. तो we का us हो गया यहाँ पर। जैसे मैं ऊपर बता चुका हूं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, we का हो जाता है us हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। सिंपल पास्ट टेंस आप समझ गए होंगे, और आप मेरा पिछला एपिसोड जाकर जरूर देखें, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तब आप बहुत भली भांति समझ पाएंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में पैसिव वर्ब फॉर्म क्या होता है, शैल और विल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर विल हेल्प मी, आई शैल बी हेल्प्ड बाय माई ब्रदर। तो ये मी था पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो मी था पैसिव वॉइस में आकर हो गया आई। आई शैल बी हेल्प्ड बाय माई ब्रदर, है ना, मेरा भाई मेरी सहायता करेगा, मैं अपने भाई के द्वारा सहायता किया जाऊंगा। आप एक्चुअल में इंग्लिश को आप इंग्लिश में समझने का प्रयास करें, तब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आई शैल बी हेल्प्ड बाय माई ब्रदर। नेक्स्ट, वी शैल सर्व आवर कंट्री। आई और वी के साथ शैल लगेगा। यहां पर यह ध्यान रखें कि आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, शैल लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है। अगर सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में अगर आपका सब्जेक्ट आई है या फिर वी है तो उसके साथ लगता है शैल, बाकी सबके साथ लगता है विल। तो वी शैल सर्व आवर कंट्री विल बी सर्व्ड बाय अस। नेक्स्ट, he will not return your book will not be returned by him। यही था तो क्या हो गया, him हो गया पैसिव वॉइस में आकर। बाकी रूल्स वही रहेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, आगे हम अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स देखेंगे अगले एपिसोड्स में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब फॉर्म क्या होगा पैसिव वॉइस में, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो क्या होगा, अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय द बॉय, लड़के के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है। ही इज डिसीविंग मी, तो मी है तो क्या होगा, एक्टिव वॉइस में मी है तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा आई। ही इज डिसीविंग मी, वह मुझे धोखा दे रहा है। आई एम बीइंग डिसीव्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा धोखा दिया जा रहा है। द वॉशर मैन इज वॉशिंग द क्लोथ्स, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय द वॉशर मैन, है ना, वॉशर मैन मतलब धोबी, धोबी कपड़ा धो रहा है, धोबी के द्वारा कपड़ा धोया जा रहा है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वर्ब फॉर्म क्या होगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो रहेगा ही। वी वर टेकिंग अ टेस्ट, हम एक परीक्षा दे रहे हैं। अ टेस्ट वाज बीइंग टेकन बाय अस,
इंग्लिश में हम उसको टेकिंग टेस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परीक्षा देना, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम टेकिंग अ टेस्ट, मैं परीक्षा दे रहा हूं। नेक्स्ट एक्टिव, दे वर राइटिंग लेटर्स, वे पत्र लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय देम, उनके द्वारा पत्र लिखा जा रहा था। एक्टिव वॉइस, एवरीबडी वाज प्रेजिंग यू, यू वर बीइंग प्रेज्ड बाय एवरीबडी। वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है ना, सिंगुलर, और प्लूरल के साथ वर लगता है। आई के साथ हमेशा वाज लगता है, आई वाज। यू के साथ वर लगता है, यू वर। तो ये हेल्पिंग वर्ब, आप मेरा टेंस का एपिसोड देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर मैंने बहुत सारे 2 एपिसोड्स अलग से बनाए हुए हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मेरे वो एपिसोड्स आप जरूर देखें मेरे चैनल में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर कोई हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, वर्ब फॉर्म हैज और हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे शी हैज इनवाइटेड मी, उसने मुझे निमंत्रण दिया है, उसने मुझे आमंत्रित किया है। आई हैव बीन इनवाइटेड बाय हर, देखिए शी का हर हो गया है और मी का आई हो गया है। आई हैव बीन इनवाइटेड बाय हर, मुझे इसके द्वारा निमंत्रण दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। दे हैव इंसल्टेड यू, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन इंसल्टेड बाय देम। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज लगता है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, शी हैज, इट हैज, राहुल हैज, ऐसे हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैव है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, यू हैव। यहां पे भी जैसे आई हैव है तो आई लगा हुआ है, आई हैव, तो ये ध्यान में रखिए। इसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें वह फॉर्म होता है हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको लगा देना है। तो एक्टिव वॉइस है, द पियन हैड ओपन द स्कूल गेट, है ना, चपरासी स्कूल गेट खोल चुका था। तो क्या होगा, द स्कूल गेट, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पर आकर ये पूरा स्कूल गेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहां जो सब्जेक्ट है यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। द स्कूल गेट हैड बीन ओपन्ड बाय द पियन। इसके बाद ये एक्टिव वॉइस है, ही हैड टर्न डाउन ऑल अवर सजेशंस, है ना, जो भी सुझाव दिए गए थे उन्होंने उसको नामंजूर कर दिया। ऑल आवर सजेशंस हैड बीन टर्न डाउन बाय हिम, ऑल और सजेशंस हैड बीन टर्न डाउन बाय हिम, ये ही सब्जेक्ट है, तो यहां पर आकर पैसिव में क्या हो गया, हिम हो गया। एंड ऑल आवर सजेशंस, ये पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना पूरा, तो ऑल आवर सजेशंस ये पूरा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये स्ट्रक्चर में हैड बीन तो आता है, ये हैड बीन और V3 टर्न डाउन, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में shall or will plus have been plus past participle form of the verb। ये देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये। तो इसका है आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय देन, मतलब उस समय तक मैं यह काम पूरा कर चुका रहूंगा। क्या होगा पैसिव वॉइस में, दिस वर्क, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड मी बाय देन, ये आखिरी में आ गया, बाय देन तब तक, है ना। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड ये बाय छूटा हुआ है, दिस वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, बाय मी बाय देन, बाय देन जो है तब तक, ये समय बता रहा है, बाय देन जो यहाँ पर क्या बता रहा है, समय बता रहा है, उस समय तक मैं अपना काम पूरा कर चुका रहूंगा।
उस समय तक मेरे द्वारा यह काम पूरा किया जा चुका रहेगा। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी बाय देन, तब तक। दे विल हैव बॉट अ कार बाय नेक्स्ट मंथ, अगले माह तक वे कार खरीद चुके रहेंगे। तो ये क्या हो गया, अ कार विल हैव बीन बॉट बाय देम बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये जो समय बताने वाला फ्रेज है हमेशा आखिरी में आएगा, ये ध्यान रखें। यहां जैसे बाय देन लास्ट में आ रहा था ना, तो इसमें इसको आपको छेड़ना नहीं है, आखिरी में ही आएगा, है ना। दे विल हैव बॉट अ कार बाय नेक्स्ट मंथ, अ कार विल हैव बीन बॉट बाय देम बाय नेक्स्ट मंथ, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। दे विल हैव, अ कार विल हैव बीन बॉट बाय देम बाय नेक्स्ट मंथ, अगले माह तक उनके द्वारा कार खरीदा जा चुका रहेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैव नो पैसिव वर्ब फॉर्म। इसलिए मैं पहले आपको बताया था कि जो टेंस है वहां पर 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइस में यहाँ पर केवल 8 ही स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कोई पैसिव वर्ब फॉर्म नहीं होते हैं। तो आगे मेरे अलग अलग मैटर में, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करना है, WH क्वेश्चन को कैसे चेंज करना है ना, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, ये बहुत सारे मेरे एपिसोड्स आएंगे, 3-4 एपिसोड्स और आएंगे, आप कंटिन्यू देखते रहिए। टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।